नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है, मणिपुर के 21 विधायकों ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर मणिपुर में जल्दी ही सरकार स्थापन करने की बात की है। मणिपुर के 21 विधायक, वह राष्ट्रपति शासन है, 1927 तक पार्लियामेंट है, लेकिन स्थगित की हुई है। क्यों? जब ये पत्र मैंने देखा, क्योंकि पहलगाम की आपाधापी, उसी के बीच एक नया लॉलीपॉप जातीय जनगणना का, बिहार के चुनावी सरगर्मी, बंगाल में दस्तक चुनाव के आने वाले साल में, ये सारे बीच में एकाएक मणिपुर फिर जिंदा हो गया, जो मणिपुर अभी भी जल रहा है पिछले 2 साल से। मणिपुर पिछले 2-2.5 साल से जल रहा है। 2 समुदाय के बीच एक गृह युद्ध छिड़ा, लेकिन 2 साल तक केंद्र सरकार दूर से देखती रही। पता नहीं क्या दिख रहा था उनको। ना मुख्यमंत्री हटा रहे थे। एक छोटा दंगा होने पे बंगाल में ममता की सरकार हटाई जाए, इसलिए राज्यपाल वहां दौरा करते हैं। सारे बीजेपी के नेता कहते हैं कि सरकार बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, लेकिन मणिपुर 2 साल तक जलता रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। पार्लियामेंट में विरोधी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, बहुमत नहीं होते हुए भी, ताकि मणिपुर डिस्कस हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी मणिपुर जलता रहा। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके आंसुओं से रोती रही, मणिपुर जलता रहा। फिर अमेरिका जाने के पहले शायद प्रधानमंत्री को यह डर था कि अमेरिका चले गए और वहां ये सवाल पूछा तो क्या जवाब देंगे। मानव अधिकार का भी मामला है, क्योंकि कुकी समुदाय के जो लोग हैं, जिस तरह से उनके साथ व्यभिचार और हत्याएं हुई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ठीक अमेरिका जाने के पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। हो गए उस बात को 2-3-4 महीने। इसी बीच एक पत्र जो गृह मंत्रालय ने रिलीज किया है बाहर, और ये पत्र 21 विधायकों ने दिया है, और ये पत्र कहता है गृह मंत्री को कि राज्य में शांति बहाली के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक लोकप्रिय सरकार बनाएं। अब ये अमित शाह की जिम्मेदारी आ गई पत्र मिलने के बाद। बुधवार को इस पत्र को गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक किया। मंगलवार को उनको एक पत्र मिला। अब ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पत्र सार्वजनिक किया, तो अब वहां सरकार की मनीषा है, क्योंकि पत्र किसने लिखा है ये भी मैं अभी आगे बताने जा रहा हूं। शाह जी को लिखे हुए इस पत्र के जो विधायकों ने दावा किया है वो ये है कि राज्य में लोकप्रिय सरकार बन जाने से शांति फिर से बहाल हो सकती है। देखिए, ध्यान से सुनिए। राज्य में लोकप्रिय सरकार का गठन होने के बाद शांति फिर से बहाल हो सकती है। इसके मायने हैं अभी वहां शांति नहीं है। राष्ट्रपति शासन, सीधा केंद्र का हस्तक्षेप, इसके बावजूद शांति नहीं है। ये 21 विधायक कह रहे हैं। विधायकों ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि मणिपुर के लोगों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत उम्मीदों के साथ किया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी शांति और सामान्य स्थिति लाने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये सीधा देखिए, राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो वो राज्य की सरकार गृह मंत्रालय ही चलाता है, ये देख लीजिए। तो ये सीधा अमित शाह के परफॉर्मेंस पे उठाया हुआ सवाल है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं, मैं फिर से पढ़ता हूं कि राष्ट्रपति शासन का स्वागत उम्मीदों के साथ किया था। 3 महीने बाद भी शांति और सामान्य स्थिति लाने में कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं। ये फेलियर है अमित शाह जी का। पत्र में आगे कहा गया है कि लोगों को डर है कि राज्य में फिर से हिंसा हो सकती है। कई नागरिक संगठन राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहे हैं और लोकप्रिय सरकार की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो जातीय हिंसा हो रही है, उसमें 250 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई, हजारों बेरोजगार हुए।
और 13 फरवरी को केंद्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाया था। वैसे मणिपुर का विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 2027 तक है। इतने सालों तक उसे अभी निलंबित रखा गया है, लेकिन फिर राष्ट्रपति शासन भी 6-6 महीने के बाद कितनी बार बढ़ाएंगे। जो गृह मंत्री को खत लिखा गया, विधायक ने यह भी कहा कि कुछ संगठन रैलियां और सभाएं कर रहे हैं, वे लोगों को भड़का रहे हैं, विधायकों को सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि विधायकों की वजह से ही राष्ट्रपति शासन लागू रहा है और लग रहा है और बरकरार है। यह पत्र 10 अप्रैल को लिखा गया था, 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय को मिला, जिससे बुधवार को सार्वजनिक किया गया। गृह मंत्री से आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए और आश्वासन दिया गया कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे ताकि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी। ये पत्र का मेजर जिस्ट यदि देखा जाए तो यह गृह मंत्रालय का अपयश बताता है कि अभी भी वहाँ सभाएं चल रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। मतलब मणिपुर का नियंत्रण किसके पास है? भगवान के पास। हालांकि मणिपुर के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है मेघचंद्र सिंह, उनने इस 21 विधायकों का जो पत्र लिखा गया गृह मंत्रालय को, इससे उन्होंने राज्यपाल का अपमान बताया। उन्हें कहा कि पहले उन्हें, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का दौर है, तो पहले उन्हें संवैधानिक रास्ता अपनाना चाहिए था और सीधा विधायकों को राजभवन जाना चाहिए था, नई सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल को पत्र लिखने के बजाय सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखना चुना। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ राज्यपाल की स्थिति क्या है। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर के लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति से सत्ताधारी दलों की सुविधा के लिए कम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मणिपुर के लोगों का जनादेश उनकी राजनीतिक सुविधा के लिए नहीं खेला जा सकता। मणिपुर के लोग बदलाव चाहते हैं। मणिपुर लोग एक नया विकल्प चाहते हैं। हमें नए विकल्प और उसके बदलाव का सम्मान करना चाहिए। मणिपुर के लोग हमारे बेहतर भविष्य के लिए नई सरकार लाएंगे। अब इस खत पे किसने हस्ताक्षर किए थे, ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें बीजेपी के 13 विधायक हैं, एनपीपी के 3 हैं, नागा पीपल्स फ्रंट के 3 हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं, ऐसे 21। अब जो मुझे एक से समझ में आता है कि ये जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वहाँ पे, अब ये वापस, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दरमियान भी कोई खास वहाँ की स्थिति में बदलाव आया ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं, ये 21 विधायकों का पत्र, जिसमें 13 विधायक बीजेपी के हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल में कोई शांति का ठोस काम नहीं हुआ, कोई झगड़े बंद नहीं हुए, वो फेल हुआ है। अब उन्हें लोकप्रिय सरकार चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। विधायकों का कहना है कि हम जब जाते हैं तो विधायकों को लोग बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से राष्ट्रपति शासन आया, अब तुम ही सरकार बनाओ जल्दी, अब लोगों के दबाव में हमको बनवाना है सरकार। ये पत्र, यदि मैं इतने सालों की मेरी जो राजनीति को मैं देखते आ रहा हूँ, ये पत्र लिखवाया गया है क्योंकि अब मणिपुर में जल्दी सरकार बनाने की इच्छा भाजपा को है। वो नहीं चाहते कि लंबा राष्ट्रपति राजवट, जो राष्ट्रपति का शासन है, उसका कार्यकाल यदि लंबा हो जाए तो इस सरकार के फेलियर पे होगा कि वो वहाँ चुनी हुई सरकार को स्थापित नहीं कर पाए। वो कालीमा अपने मुंह पे लगने के बजाय उन्होंने छोटी कालीमा लगवा ली कि थोड़ी गालियाँ हमको पड़ जाए तो चल जाए, कि राष्ट्रपति शासन ठीक नहीं है, कोई शांति नहीं हो रही है, अब फिर सरकार को वापस लाएंगे, वही विधायक, वही मंत्री होंगे, वही दंगे होंगे। कांग्रेस के नेता तो कहते कि भैया ये सरकार दंगा संभालने में विफल हुई, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर इनको नई सरकार बनाने के लिए क्यों बुलाया जाता है? लोग तो वही हैं। अब नए चुनाव होने की जरूरत है, वहाँ नया चुनाव करवाइए, लोग विकल्प देंगे, उसी हिसाब से सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा नया चुनाव होने नहीं देगी क्योंकि अभी उनके पास बहुमत है, फिर से सरकार बनेगी। पहलगाम की इस आपाधापी में मणिपुर में सरकार बनाने का जो एक नया शगुफा छूटा है, ये पत्र इसीलिए आज इसके नीचे देखा गया।
आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।